बर्डन ओवर बर्डन करने के अलावा राणा साहब और क्या करेंगे? इसके अलावा तो कोई और हल नहीं है। और अभी शोएब साहब आपके बराबर बैठे हैं, वो ये आपको कहेंगे 6% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी मौजूद था और आपने इसी बुनियाद पे इनकी गवर्नमेंट को घर भेजा कि जी ये तो मईशत और इन्होंने तो महंगाई से कमर तोड़ दी है अवाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले तो मैं आपको हकायक कुछ बता दूं कि फूड इन्फ्लेशन जो तकरीबन 48% पे थी मई 2023 में, वो 2.2% पे आ गई है मई 2024 में। ये पिछले महीने की मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई की शरह की बात की, एवरेज बिल्कुल ज़्यादा थी, लेकिन जो पिछले महीने जो महंगाई आई है वो 11.8% पे आई है। तो महंगाई तो कम हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। देखें, दूसरी बात क्या है कि ये वो साल था जिसके अंदर एक हुकूमत का इख्तिताम हुआ और वो स्टैंड बाय एग्रीमेंट में गई, फिर केयर टेकर सेटअप आया और फिर दोबारा हम इलेक्ट होके आए और स्टैंड बाय एग्रीमेंट को हमने मुकम्मल किया। तो आईएमएफ का, एक मिनट जरा आप जरा बात मुकम्मल करें। तो आईएमएफ का ये दूसरा प्रोग्राम है पाकिस्तान की तारीख में जो कामयाबी से मुकम्मल हुआ, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट कि आप जो रिफॉर्म एजेंडा, इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा लेके चल रहे हैं वो आगे बढ़ रहा है। देखें, बात ये कि आप ग्लास को हाफ एम्प्टी हमेशा कर सकते हैं, लेकिन हमने अवाम को उम्मीद देनी है और उम्मीद ये है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि 2% ग्रोथ होगी, एडीबी कह रहा था 1.9% ग्रोथ होगी, लेकिन 2.4 का हदफ जो है वो ग्रोथ का आ गया। टैक्स कलेक्शन के ऊपर अभी बात की तो अल्हम्दुलिल्लाह 31% ग्रोथ हुई टैक्स कलेक्शन के अंदर ये पहले 9 महीनों के अंदर, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि एक चेंज है। पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हुई। उसके अलावा देखें, बात ये है कि आपका रुपया स्टेबलाइज हो गया। सारे आपने मिस कर दिए, इक्तिसादी सर्वे तो इसमें बहुत खुल के। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे जहाँ एग्रीकल्चर का 6.3% का ग्रोथ रेट आया, बाकी जो, लेकिन देखें बात ये है स्टेबलाइजेशन अचीव हो गई। मुल्क की जो करेंसी है वो स्टेबलाइज होगी और मार्केट मैकेनिज्म से हो रही है। हम इसको चेंज नहीं कर रहे, हम उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर रहे। जबकि आप पे तो बहुत ये लोग तनकीद करते थे ये तो आर्टिफिशियली। करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.2 बिलियन रह गया और वो भी मई के जब फिगर्स ऐड हो गए तो प्रोबेबली सरप्लस में आपके पूरे साल में चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं जो हमने स्टेबलाइजेशन, जो माशी गन में पीटीआई हमें फेंक के गई थी उसको टाइम लगा, वो बहरान वो खराब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6% वो कहते हैं, बेग योर पार्डन राणा साहब, वो कहते हैं 6.2% जीडीपी। अच्छा चलें इस पे, वहां से 2.4 पे आना तो कोई अचीवमेंट नहीं है, तो कमी हुई ना। आप 6% ग्रोथ दिखा दें और मुल्क को खोखला कर दें। देखें, मनफी 2% प्राइमरी डेफिसिट था। अभी इस साल में प्राइमरी सरप्लस है 1.5% का। इसका क्या मतलब है? आपके देखें नाज़रीन, नहीं मैं नाज़रीन के लिए बता दूं कि सूद की अदायगियों को अगर आप निकाल दें तो आपके जो अखराजात हैं और जो आमदन है, अगर वो आमदन ज्यादा हो तो प्राइमरी सरप्लस होता है। तो हम प्राइमरी सरप्लस छोड़ के गए, जिसका मतलब है कि फिस्कल कंसोलिडेशन हमने की। हमने इस मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया और इंशाल्लाह ताला आप आगे देखेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। जो आपने सैलरी क्लास की बात की, देखें बिल्कुल टैक्स आ रहा है उनके ऊपर, आप स्लैब्स क्या कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जो वो 45% की बात थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, जो 40% की बात थी वो भी दुरुस्त थी, लेकिन दोनों नहीं होने जा रहे। इंशाल्लाह ताला अच्छी खबर आएगी। अच्छी खबर आएगी, यानी आईएमएफ को आप आमादा कर पाए हैं इन मामलात में। जी इंशाल्लाह। वो जो लोड आने लगा था वो अगर आप सुनेंगी, मेरे ख्याल से कल हमें इंतजार कर लेना चाहिए। बहुत वैसे ब्रेकिंग न्यूज है कि आप कह रहे हैं कि जो एक बड़ी मनफी खबर आ रही थी जिसके ऊपर सारे परेशान थे, वो आप लोगों ने जिसे कहते हैं तूफान टाल दिया है। शोएब शाहीन साहब, कोई तारीफ तो बनती है इस बात पे, अगर आईएमएफ को जिसको आपने नाराज किया, जिसने कहा कि हम तो पाकिस्तान से अब आइंदा कभी बात भी नहीं करेंगे, उनको इन्होंने आमादा कर लिया। वो ना हमारे इक़्तिदार से औस्टर के बाद मिफ्ता इस्माइल को मरीख से नहीं नेगोशिएट करके लाया था। मिफ्ता इस्माइल को जब वो किस्त मिल गई तो वो इसहाक डार जिस तुम तराक से आए थे और आकर कहा कि मैं बेहतर जानता हूँ उनको और मैं किस तरीके से उनको डील करूँगा, जिसने इनसे नाक से लकीरें निकलवाईं। बात ये थी, उसका वो कंडक्ट था, ये हमारी वजह से नहीं था। और दूसरी बात, मैं तो उस दिन बात करूंगा जिस दिन ये 9.5 करोड़ अफराद इनके ज़माने में पिछले 2 साल के अंदर सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। और आइए, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, और अगले साल तक 1.5 करोड़ अफराद मजीद सतह गुर्बत से नीचे जाएगा। यानी तकरीबन आधी आबादी आज सतह गुर्बत से नीचे चली गई है हमारे मुल्क की। बेरोज़गारी इन्होंने इजाफा कर दिया। काम की सिचुएशन ये है कि जो इंडस्ट्री आपने बंद कर दी, या आप कहते हैं कि हमने सनत चला रहे हैं और मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। और देखें, ये आप ज़राअत की बात कर रहे हैं, ठीक है ज़राअत में प्रोग्रेस हुई,
لیکن زراعت کی پروگرس کو آپ نے گندم سکینڈل کے ذریعے بیڑا غرق کر دیا. کدھر ہے IMF ہماری نیب؟ اس کو تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ کسی طریقے سے چوتھا پانچواں مقدمہ بنا دیں. ابھی تو کہتے ہیں چینی کی بھی شاید درآمد کی اجازت مل گئی ہے, بمپر کراپ ہوا ہے. اس کو پھر برآمد کریں گے اور کبھی درآمد کریں گے, جیسے آپ کے ٹائم پہ ہوا. یہ دونوں کام یہ کریں گے. بات یہ ہے کہ اب سمپل ایشو یہ ہے کہ اگر آپ نے کرپشن نہیں روکی, مجھے بتائیں 2 سکینڈل گزرے ہیں ابھی, انہوں نے 750 ٹاک شوز پریس کانفرنسز کی ہیں. کون سے؟ گھڑی کے اوپر جی, گھڑی بک گئی جی, قانون کے مطابق لی, بک گئی, یہ سب سے بڑا مجرم ہو گیا. آج گندم سکینڈل گزرا, کسی کو چوں نہیں ہوئی. آج آپ کے سامنے دبئی لیکس گزرا جس میں نواز شریف کی فیملی, زرداری کی فیملی, محسن نقوی کی فیملی, سابق جرنیل, سابق بیوروکریٹس, مجھے بتائیں کہ کدھر گئے وہ؟ کیوں نہیں آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرتے؟ منی لانڈرنگ کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں SIFC کے ذریعے کہ جی ہم بڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں, کس منہ سے جا کر آپ کہیں گے کہ جناب ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرو, جب وہ آپ کو کہیں گے آج صاحب اقتدار ہو کے آپ اپنا پیسہ ملک سے باہر رکھتے ہیں. اچھا, میں نے سنا خان صاحب کی بھی فیملی کی اس میں ہے نام, کسی کا نہیں ہے. عمران خان اور اس کی فیملی کا کسی کا نہیں ہے. اور دوسری بات, عمران خان کے ڈیپینڈنٹس اگر کوئی ہوں تو اس کی بات کریں. آپ بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس صرف ایک گھر ہے, ان کی شاید بہنوں کا غالباً نام آ رہا تھا, اگر ہوگا جو نہ پالیٹکس میں ہے نہ کسی کا اور. لیکن آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ اٹھا کر کے, وہ بھی منی لانڈرنگ کا ہے, چلیں ہم کچھ نہیں کہتے کہ کرمنل ہے نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ پیسہ اٹھا کر اپنے ملک میں لے آئیں, $12.5 بلین, یہ بھی انڈیویجل کیپیسٹی کی اماؤنٹ ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو کمپنیز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. UK USA اپنے دور میں کر لیتے نا, اور اس میں ملیشیا.